हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम आपको डिस्कस करेंगे सी टेट का जो पेपर हुआ था कक्षा 6 to 8 के लिए 2016 में। उसका ये प्रश्न पत्र है, जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है उसको सॉल्व करना एग्ज़ाम से पहले काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। और बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो हूबहू क्या होता है, मैच कर जाता है। तो आइए हम देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। जो आज का पहला क्वेश्चन है, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से इसके 30 प्रश्न होते हैं। तो इसका हम पहले प्रश्न को देखते हैं। जो पहला प्रश्न है आपका, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके या फिर किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो कथन 1 दिया हुआ है, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। और कथन 2 है, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो इसमें से आपको चूज करना है कौन सा कथन आपका जो है वो सही है। तो केवल 2 ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन में है ना तो 1 और ना ही 2, और डी ऑप्शन में केवल 1। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1। केवल 1 जो है वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। तो ऑप्शंस हैं इसके, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन बी है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन सी है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है। और ऑप्शन डी है, आकलन को सीमित कर देता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकलन को सीमित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम असमर्थता वाले बच्चे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपको देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्थ निर्माण। क्वेश्चन नंबर 10 है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। मीन्स जो आधा जो हल होता है, ठीक है, सॉल्यूशन का जो हाफ पार्ट को करा देना और उसको क्या करना, उसको प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उसका आकलन करने के लिए आप उन्हें, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा से सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संवाद। क्वेश्चन नंबर 18, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो अलग अलग व्यक्तियों में जो होता है विकास, डेवलपमेंट जो होता है वो अलग अलग गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य बचपन अवधि है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उनकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है, यह कथन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
भौतिक विश्व के साथ अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पूर्व संक्रियात्मक काल से आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उसके सामाजिक संदर्भ से। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती या फिर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग रूढ़िबद्धता। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके CDP का क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।